नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का और आपके पेरेंट्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि हमारी चर्चा आजकल कारकों के विषय पर चल रही है और इससे पहले हम कर्ता कारक और कर्म कारक के विषय में जान ही चुके हैं। आज हम तीसरा कारक यानी कि करण कारक के विषय में जानेंगे। तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। करण कारक कारकों में तीसरा स्थान रखता है और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीया विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं वो से और द्वारा होते हैं। इसको परिभाषा के द्वारा समझते हैं। कर्ता यानी काम को करने वाला व्यक्ति अपने कार्य को करने के लिए जिस वस्तु का सहारा लेता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और उसे करण कारक कहा जाता है। अब इसको एक उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाती हूँ। बालका कंदुकेन क्रीडति। यहाँ बालक जो है कंदुकेन यानी कि गेंद से क्रीडति खेलता है। यहाँ कंदुकेन जो शब्द है वो है गेंद से। अब यहाँ पे बालक ने कंदुकेन यानी कि गेंद खेलने के लिए इस गेंद का सहारा लिया है, तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अहम कलमेन लिखामी। अब दूसरा उदाहरण में मैंने क्या किया है कि मैंने अपना काम करने के यानी कि लिखने के लिए कलम का सहारा लिया है, तो इसमें भी कलमेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जो भी ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी को काम को करने के लिए किसी चीज़ का सहारा लिया जाता है उसमें करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें उपपद विभक्ति का प्रयोग भी करना पड़ता है। जैसे सह क्या है, उपपद विभक्ति है। इसमें हमें क्या करना होता है कि इसमें भी हम तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण से देखिए, शिक्षकः छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति, यानी कि शिक्षक बच्चों के साथ विद्यालय जाता है। अब यहाँ सह में भी तृतीया ही विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। पिता पुत्रेण सह गृहं गच्छति। पिता पुत्र के साथ घर जाता है। इन दोनों में ही सह शब्द का प्रयोग आया है और इसमें भी तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग यानी कि करण कारक का ही प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए समझाई है कि कभी अगर आपको ऐसे वाक्यों का सामना करना पड़ जाता है तो आप परेशान मत होना और इसमें तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग करना। मैं समझती हूँ आपको करण कारक के विषय में समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी करण कारक में होती है तो आप मुझे अपनी परेशानी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और मैं उस परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो वैसे ही दूसरे बच्चों के लिए भी हेल्पफुल साबित हो। मेरा उद्देश्य ही ये है कि जो बच्चे किसी भी वजह से ट्यूशन नहीं जा पाते या जिनके पास साधन उपलब्ध नहीं है वो इन चीज़ों को देखकर नॉलेज हासिल कर सके और अपना ज्ञान बढ़ा सके। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।